नमस्कार दोस्तों, जानिए 1528 में क्या हुआ था। बाबर ने सन 1528 में अपने सेनापति, जिनका नाम मीर बाकी था, उस मीर बाकी को बाबर ने आदेश दिया कि जाओ, तुम्हें अयोध्या में बने हुए राम मंदिर को तोड़ना है। उस समय में एक इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था कानिंघम। उनके अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। उस समय 1,74,000 हिंदू वीरों ने अपना बलिदान दिया था। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोपों और गोलों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदू के खून का गारा बनाया और उससे लखोरी ईंटों द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। तो देखिए श्रोताओं, उस समय कितने लोग मारे गए होंगे कि जिनके खून से ईंटों का गारा बनवाया गया और ईंटों को उस मस्जिद में चुनवाया गया। भेटी नरेश मेहताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों के असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में मेहताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध केहरी भी वीर गति को प्राप्त हो चुके। हंसवर रियासत के राणा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबरी सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया था। युद्ध में पूरी तरह से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने काफी मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। हंसवर रियासत के राणा रणविजय सिंह ने अपने पुरोहित देवदीन पांडे की मृत्यु का जब समाचार सुना तो उन्होंने अपनी महारानी जयकुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों के साथ में श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जयकुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर भगवान श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा था। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदायी, गौरचपंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी अपना शस्त्र उठा लिया। इन्होंने शत्रुओं पर बड़ी जोरदारी से छापामार युद्ध किया तो मीर बाकी की सेना यहाँ से ताशगंज के लिए भाग गई थी। हुमायूं के काल में भी महारानी जयकुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली थी। राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से बिल्कुल मुक्त हो चुकी थी। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अकबर के समय में कोयम्बतूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए कम से कम 20 से 22 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां पर एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी। शाहजहां के काल में उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही, कोई भी भेदभाव नहीं था। लेकिन 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के पश्चात औरंगजेब ने अपनी सफेद सलार जामबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने का आदेश भेज दिया और अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था, वहां बाबा वैष्णव दास रहा करते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल सेना मंडली थी, विशाल शिष्य मंडली थी। उन्होंने चिमटों और त्रिशूलों तथा लाठी पत्थरों की सहायता से अपने मंदिर की रक्षा करी और जामबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा था। तत्पश्चात औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर को नष्ट करने के लिए भेज दिया। बाबा वैष्णव ने समय रहते हुए गुरु गोविंद जी से संपर्क कर लिया और गुरु गोविंद जी अपनी सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ में मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। सन 1664 में औरंगजेब ने फिर एक बार विशाल सेना मंदिर को तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह जी भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन राम भक्तों ने
उसी गड्ढे पर आकर पूजा करना शुरू कर दिया। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी थी। आज़ादी से पहले अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात को करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी को देखा था, जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके पश्चात घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गए थे। थोड़ी देर बाद देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर बनी मूर्ति की पूजा कर रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। 30,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए गए, लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित हुए थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय कर लिया, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राम कुमार कोठारी भी उस ढांचे पर चढ़ चुका था और भगवा ध्वज लहरा दिया गया था। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीट कर खदेड़ दिया। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के 105 गांवों में सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल तक सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते ना पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर को बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध हार गए। बता दें कि ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों से जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए थे। हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी व जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया था और आज तक वो पीढ़ी इसी प्रतिज्ञा का पालन कर रही हैं। अब जाकर उनकी पीढ़ी जूता चप्पल पहनने की कसम और सिर पर पगड़ी ना पहनने की कसम को तोड़ने वाले हैं। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े थे, जिनमें 3,50,000 से ज्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब आपको बताते हैं कि कौन से समय में कितने युद्ध इस मंदिर के लिए लड़े गए थे। बाबर के काल में 5 बार ये धर्म युद्ध लड़ा था। हुमायूं काल में 10 बार, अकबर काल में 20, औरंगजेब काल में 30, नवाब दत्त अवली के काल में 5 और नसीरुद्दीन हैदर के समय में 3, वाजिद अली के समय में 2, अंग्रेजों के समय में 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1 धर्म युद्ध लड़ा गया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। इसी के साथ में भव्य श्री राम मंदिर की नींव भी पड़ गई थी। 500 साल तक हिंदू समाज ने सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रहेगी। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंटें लगेंगी, जिन पर श्री राम लिखा होगा। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। बोलो जय सिया राम।